तो सबसे पहले इस सॉकेट को चेक करते हैं। यहाँ पर हमने लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जल रहा है, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, इस स्विच से ये भी काम कर रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से जल रहा है। और ये जो स्विच है ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये भी देखिए जल रहा है। और ये जो स्विच है ये बल्ब होल्डर के लिए है। तो यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं, हमारा पावर सॉकेट भी काम कर रहा है, ठीक है। और इसको हटाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं बल्ब होल्डर में, और यहाँ से इसका स्विच है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं, इसका कनेक्शन जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए कनेक्शन शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बोर्ड जिसमें 3 स्विच है और 3 सॉकेट है, जहाँ पर 2 5 पिन सॉकेट है और एक 2 पिन सॉकेट है। और यहाँ पर अच्छी बात यहाँ पर कि हमें पावर सॉकेट भी मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, पावर सॉकेट मिल जाता है। अगर हमें फ्रिज, हीटर कुछ भी चलाना है तो हम यहाँ से चला सकते हैं, और नॉर्मल हम यूज़ के लिए इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। और प्लस बल्ब होल्डर है। तो दोस्तों आज हम आपको इसमें कनेक्शन बताएंगे, जहाँ पर 3 स्विच हैं और 3 सॉकेट हैं और एक जो कि आपको पावर सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर इसके लिए स्विच है, तो ये स्विच इस सॉकेट के लिए होगी, ये स्विच इन दोनों सॉकेट के लिए होगी, और ये स्विच है बल्ब होल्डर के लिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लगे इसके लिए हमने पहले से कनेक्शन कर लिया है। चलिए देखते हैं। तो स्क्रू को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमने स्क्रू निकाल दिया और इसको बैक साइड में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वायर लगी उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये है इसका बैक साइड। थोड़ी सी लाइट को हम कम कर देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। हमने लाइट कम कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पावर सॉकेट है, ठीक है, यहाँ पर इंडिकेटर नहीं है, फ्यूज़ नहीं है, तो हम जो फेज़ वाली वायर लेंगे वो हम स्विच के निचले वाले पॉइंट पर लेंगे, जहाँ पर जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर सॉकेट है इसके लिए हम 1.5 mm की वायर का यूज़ करेंगे, या फिर जितना आपके पास हो 2 mm का यूज़ कर सकते हैं। वो आपके यूज़ के ऊपर होगा, यानी कि आप इसमें कितना लोड देते हैं, यानी कि फ्रिज चलाते हैं या फिर हीटर चलाते हैं, कितना लोड देते हैं, उसके हिसाब से अपनी वायर को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। और इन सभी के लिए आप नॉर्मली 0.25 mm का वायर या फिर आधे mm का वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हैवी लोड देना चाहते हैं तो इसके लिए आप ज़्यादा mm की वायर ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कनेक्शन के लिए सिंपल वायर लगाया, जो कि 1 mm की वायर है, फेज़ वायर, ठीक है। तो कनेक्शन सबसे पहले करते हैं फेज़ का। तो फेज़ वाली जो वायर है ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया है स्विच के निचले वाले पॉइंट पर, जो कि पावर सॉकेट है, ठीक है, उसके स्विच के निचले वाले पॉइंट पर। यहाँ से हमने तीनों स्विच में एक साथ कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने फिर न्यूट्रल का कनेक्शन किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रल वाली वायर है। तो यहाँ जहाँ जहाँ पर न्यूट्रल हमको ज़रूरत थी, यहाँ पर ज़रूरत थी, यहाँ पर ज़रूरत थी, यहाँ पर ज़रूरत थी, और बल्ब होल्डर में एक ज़रूरत थी, और यहाँ पर जो 2 पिन सॉकेट है यहाँ पर भी ज़रूरत थी। तो हमने न्यूट्रल उसके बाद सभी पॉइंट पर दे दिया है, ठीक है। अब हम करते हैं स्विच में कनेक्शन, ठीक है। तो हमें इस स्विच से दोनों में कनेक्शन करना था, तो हमने यहाँ से दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया फेज़ से, ठीक है। जैसे हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे ये दोनों ऑन ऑफ होंगे, ठीक है। और इस स्विच को हमने यहाँ से बल्ब में कर दिया, और ये जो स्विच है हमने इस सॉकेट में कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो स्विच है वो इसके लिए ही है, तो हमने यहाँ से इसमें कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एकदम सिंपल सा कनेक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले फेज़ लिया, फिर न्यूट्रल लिया, फिर हमने स्विच के थ्रू सब में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो टेम्परेरी हम इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। टेंशन बोर्ड जहाँ पर हम इन दोनों वायर को लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाइट आ रही है, ठीक है। और इसको हम चेक करते हैं, तो इसके लिए बल्ब है। तो सबसे पहले हम बल्ब को ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बल्ब जल रहा है, और यहाँ पर ये स्विच इसके ऑफ ऑन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम इस सॉकेट काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। सॉरी, इस सॉकेट के लिए हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है, और ये स्विच काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं इस 2 पिन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी जल रहा है, और इसके साथ हम यहाँ भी कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हमारा पावर सॉकेट भी काम कर रहा है, ठीक है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप ऐसे कनेक्शन जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें, और आप किस प्रकार कनेक्शन जानना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।